नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और आज की वीडियो में हमने यहाँ पर 100 जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको लिया है और यहाँ से जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके चाहे इसमें चंडीगढ़ TGT वाला एग्ज़ाम है या फिर DT+B या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, टीवी और इंटरनेट इंटरफेस डिवाइस के द्वारा समर्थित होते हैं, केवल मॉडेम, स्विच मॉडेम या NIC के द्वारा। और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो टीवी और इंटरनेट इंटरफेस डिवाइस के द्वारा समर्थित होते हैं, तो जो मॉडेम जो होता है जिसके माध्यम से आपके घर जो है इंटरनेट आता है। इसके बाद है आप डैश मेन्यू पर रिप्लेस कमांड को क्लिक कर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, फाइल, व्यू, एडिट या टूल के द्वारा। अब यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन डी वाला। आप एडिट मेन्यू पर रिप्लेस कमांड को क्लिक करके रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है बाइनरी संख्या का सबसे कम महत्वपूर्ण भाग जो किसी विषम दशमलव संख्या के समतुल्य है। तो बाइनरी संख्या का सबसे कम महत्वपूर्ण भाग जो किसी विषम दशमलव संख्या के समतुल्य है, तो ये 3, 1, 1 या 0 या फिर 0 है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी को, अर्थात कितना है, तो ये 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश नाम उस लिस्ट का जो गत कुछ दिनों में विजिट किए गए वेब पेज के URL को स्टोर करता है। तो URL जो आया है यहाँ पर इसको स्टोर करता है, लिंक लिस्ट, पेज लिस्ट, हिस्ट्री लिस्ट या ये सब। तो कौन सा नाम है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये लिंक लिस्ट नाम है और उस लिस्ट का जो गत कुछ दिनों में विजिट किए गए वेब पेज के URL को स्टोर करता है। यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर जो URL को कहा जाता है। इसके बाद है किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड के कौन से समूह का हम प्रयोग करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि हम शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो किस समूह का हम प्रयोग करते हैं किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए? तो इसके लिए जो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे Ctrl+ में P का। तो कंट्रोल और P का हम इसके लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किसी निश्चित समय के ओवरड्राफ्ट सुविधा के द्वारा हम नगद राशि नहीं निकाल सकते, एक तय राशि खाते से निकाल सकते हैं जबकि खाते में पैसे न हो, बिना ब्याज के नगद निकाल सकते हैं या पार्टनर पाथ से निकाल सकते हैं। तो किसी निश्चित समय के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तो जो ऑप्शन बी में दी गई है, एक तय राशि खाते से निकाल सकते हैं जबकि खाते में पैसे न हों। इसके बाद है भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं, HTML, www, वेब ब्राउज़र या इंटरनल एक्सप्लोरर। तो भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है यहाँ पर इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है URI जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर इसमें आंसर ऑप्शन आएगा ए वाला। यूनिफॉर्म सोर्स लोकेट, ये एल होता है लोकेटर आ जाता है, यहाँ पर आई है तो आइडेंटिफाई जो इसके आंसर बनेगा यूनिफॉर्म सोर्सेस आइडेंटिफायर। इसके बाद है ईमेल एड्रेस में सिंगल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करेगा। तो जैसे ईमेल एड्रेस होता है तो इसमें एंड, @ या @ कौन सा होता है? तो उसमें जो होगा कौन सा, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, जैसे @gmail.com, yahoo.com, google.com। तो इस प्रकार से जो उसमें दिया गया होता है। तो @ जो इसमें आएगा ईमेल एड्रेस में @। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी हम शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+M या फिर Alt+M का। तो प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए जो हम यहाँ पर शॉर्टकट की का जो प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन बी में दी गई है, Ctrl+M का। इसके बाद आ जाता है QR जो होता है, QR स्कैनर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? क्विक रिजल्ट, रिस्टोर रिस्पॉन्स या
क्विक रिस्टोर से। तो QR कोड का तो सभी प्रयोगी करते हैं स्कैन करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जो अब ऑनलाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सेंसर ऑप्शन सी वाला है, क्विक रिस्पॉन्स। QR का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स। इसके बाद आ जाता है कौन सा कनेक्टर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क केबल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फाइबर ऑप्टिकल जो केबल होती है, तो इसमें प्रयोग में आता है ST FDDI RJ45 BNC या दोनों, कोई से भी नहीं, कौन सा आएगा इसमें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो इसमें ST FDDI और RJ45, तो इन दोनों का प्रयोग होता है। इसके बाद है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये क्या है? पेज के साइज है, इफेक्ट है, ओरिएंटेशन है, लेआउट है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? तो यहाँ पर जो इसका माना गया है पेज ओरिएंटेशन। तो जैसे एक आयत होता है इस प्रकार से और एक होता है इस प्रकार से, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके बाद है किसी सेल में निम्नलिखित का प्रयोग कर कमेंट जोड़ा जा सकता है। एडिट, इंसर्ट, फाइल या व्यू के द्वारा। अगर किसी सेल में कोई कमेंट जोड़ना है तो इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं ऑप्शन बी में जो दिया गया है, तो इंसर्ट जो है, इंसर्ट कमांड का हम इसके लिए प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? टोकन मनी, प्रीमियम, नगद या बीमा धन से। तो किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसको हम प्रीमियम कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल एम शिफ्ट किस प्रकार की है? एडजस्टमेंट, मॉडिफायर फंक्शन या अपग्रेड। कंट्रोल एम शिफ्ट किस प्रकार की है? तो की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो मॉडिफायर जो की है यहाँ पर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सेव के लिए विंडो शॉर्टकट की का जो हम प्रयोग करते हैं वो कौन से वाली है? किसके लिए? सेव के लिए। कंट्रोल साथ में अलर्ट, क्यू, कंट्रोल प्लस एस या F1। तो सेव करने के लिए विंडो शॉर्टकट की कौन सी है? तो इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस एस का। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ पर होता है? टॉप, बॉटम, केवल प्रथम पेज पर या केवल अंतिम पेज पर। तो हेडर फुटर आपने नाम सुना होगा, तो हेडर यहाँ पर कहाँ होता है? और इसमें जो हमारे यहाँ पर सेंसर है ऑप्शन है ए वाला। तो प्रत्येक पेज के टॉप पर होगा, फुटर नीचे होगा, हेडर ऊपर होगा। इसके बाद है एक्सेल में इस फार्मूले, ये जो फार्मूला है यहाँ पर, इसके प्रयोग का क्या परिणाम आएगा? 10, 14, 7 या 9। तो ये जो फार्मूला है इससे क्या क्वेश्चन निकल के आएगा? इसका जो यहाँ पर परिणाम निकल के आएगा 7, 5 और 2 7। इसके बाद है कंप्यूटर वायरस का परिणाम नहीं कर सकता है। मदरबोर्ड क्रैश, फाइल को मिटाना, डिस्क क्रैश या प्रोग्राम को खराब करना। कंप्यूटर वायरस का परिणाम नहीं कर सकता है। क्या काम नहीं कर सकता? मदरबोर्ड को खराब करना। तो ये क्योंकि ये बिजली जो है विद्युत के द्वारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो वायरस का जारी फाइल मिटा सकता है, डिस्क को क्रैश कर सकता है अगर उसमें कोई फाइल हो, प्रोग्राम खराब कर सकता है। तो क्योंकि ये हार्ड ड्राइव के अंतर्गत है मदरबोर्ड। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इंटरनेट का उपयोग, ईमेल खाते, वेब पेज या ईमेल प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक नहीं है। क्या? जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, ईमेल प्रोग्राम। इंटरनेट होना चाहिए, ईमेल का अकाउंट होना चाहिए और वेब पेज। इसके बाद है किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डाटा और सूचना और प्रोग्राम सेव करने की अनुमति देता है? आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। तो किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डाटा, सूचना और प्रोग्राम सेव करने की अनुमति देता है? जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट आ जाता है पत्तर, पेपर और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? पत्तर, पेपर और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए। तो इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर का जो यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्प्रेडशीट है, डाटाबेस है, वर्ड प्रोसेसर है। तो इसके लिए जो हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो वर्ड प्रोसेसर जो होता है इसका हम इसके लिए प्रयोग करते हैं।
तो पत्तर, पेपर और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम प्रयोग करते हैं तो ये वर्ड प्रोसेसर है। इसके बाद है नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन यूजर को वर्कबुक की प्रति को एक साथ लाने के लिए अनुमति देता है जिस पर अन्य यूजर ने स्वतंत्र रूप से काम किया है? कॉपी, पेस्ट, मर्ज या कंपाइल। तो यूजर को वर्कबुक की प्रति को एक साथ लाने की अनुमति देता है जिस पर अन्य यूजर ने स्वतंत्र रूप से काम किया है, तो ये कहलाता है मर्ज का। मतलब जैसे दो PDF है उनको जब आपस में एक साथ मिला देते हैं तो मर्ज है। इसके बाद है टेलीनेट। यहाँ पर एक ये टर्मिनल नेटवर्क है, टेलीफोन नेटवर्क है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है या टेरिटोरियल नेटवर्क है। तो टेलीनेट जो है यहाँ पर एक किसका उदाहरण है? तो ये जो है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो इसका उदाहरण है। इसके बाद है यहाँ पर स्टार्ट आइकन डेस्कटॉप पर रखा गया है, टूल बार, टास्क मेनू या स्क्रॉल बार पर। तो स्टार्ट आइकॉन डेस्कटॉप पर कहाँ पर होता है? और यह होता है टास्क बार पर, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपने देखा होगा जैसे कंप्यूटर है उसके सबसे नीचे की साइड में जो पट्टी बनी होती है टास्क बार, तो उस पर बिल्कुल जहाँ कोने में लेफ्ट साइड में जो विंडो का आइकॉन बना होता है। नेक्स्ट आ जाता है एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? एक डिजिटल वॉच में मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर, एम्बेडेड या इनमें से कोई सभी नहीं। एक डिजिटल वॉच जो होती है किस प्रकार का कंप्यूटर होता है उसमें? तो उसमें इनमें से कोई सा भी नहीं। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर या फिर ये सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका प्रबंधन कौन करता है? तो ये सभी आ जाएंगे जिसमें मेमोरी भी है, इनपुट आउटपुट भी है और साथ में प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दस्तावेज में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस कार्य करता है, फ्लाई, जंप, विगल या स्क्रॉल का। तो जैसे यहाँ पर पेज हम इसको ऊपर ले जाना है या डाउन करना है तो इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं था स्क्रॉल की का, जो इसमें व्हील जो होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन किसी करैक्टर स्ट्रिंग के केस को प्रभावित नहीं करता है? तो यह यहाँ पर कौन सा है? तो कौन सा फंक्शन किसी करैक्टर स्ट्रिंग के केस को प्रभावित नहीं करता है? अब नहीं करता है कौन सा? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है LEN। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर स्लाइड हैंडआउट को प्रिंट करने के लिए मेनू से चयन किया जाता है। तो स्लाइड हैंडआउट को प्रिंट करने के लिए व्यू हैंडआउट का, फाइल हैंडआउट, व्यू प्रिंट या फाइल प्रिंट का। तो स्लाइड हैंडआउट को प्रिंट करने के लिए जो हम यहाँ पर चयन करते हैं तो ये फाइल प्रिंट का ऑप्शन है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है PPF का मतलब क्या होता है? तो PPF आपने सुना होगा। तो PPF जो होता है इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेल में सामग्री को केंद्र में संरक्षित करने के लिए हम किस की का प्रयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो TGT चंडीगढ़ में जो पूर्व जो एग्ज़ाम हुआ था PGT वाला, तो उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था। तो जैसे आप कोई काम यहाँ पर लिखते हैं तो उसे सेंटर में करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में सेंटर बटन को दबाई या फिर इसके लिए तो इसमें जो ऑप्शन ए को माना गया है, इसके साथ ही ऑप्शन डी भी जो यहाँ पर सी हो जाता है। Ctrl+E जो होती है ये चयनित टेक्स्ट को स्क्रीन के बीच में रखने के लिए प्रयोग में की जाती है। तो दोनों ही जो यहाँ पर से इसमें हो जाते हैं। इसके बाद है स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से एक है, वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट टेलीफोनी है, वेब सर्वर या प्रोटोकॉल है। तो स्काइप क्या है? और यहाँ पर जो इसमें जो हमारा यहाँ सी आंसर है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो क्या है? एक इंटरनेट टेलीफोनी है। इसके बाद आ जाता है ज़्यादातर ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के साथ जब आप कोई फाइल अटैच करते हैं तब यह है डीअटैच, सेव, फ्रिक्शन या ये सभी होते हैं। तो ज़्यादातर ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के साथ जब आपको कोई फाइल अटैच करते हैं तो इसके लिए जो ऑप्शन डी रहेगा जिसमें डीअटैच, सेव, फ्रिक्शन ये सभी होते हैं। इसके बाद है शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन के वर्तमान स्लाइड शो करने के लिए हम कौन सी की का उपयोग करते हैं? प्रेजेंटेशन के वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो कराने के लिए F1, कंट्रोल साथ में F1, शिफ्ट, अलर्ट। तो कौन सी की का इसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए शिफ्ट
साथ में F5 जो की है इसका प्रयोग किया जाता है। और एक बार जो एग्जाम में पूछा गया था, जैसे ये F जो है ये कितनी की होती है, F मतलब फंक्शन की इनको कहा जाता है, तो F1 से लेकर F12 तक जाए होती है। तो शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन की वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो कराने के लिए हम सिर्फ साथ में F5 जो की है उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में है इनमें से कौन सा SSL प्रमाण पत्र का एक प्रकार है, यूनिफाइड वर्ल्ड कार्ड, एक्सटेंडेड या ये सभी। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, जिसमें यूनिफाइड, एक्सटेंडेड और वाइल्ड कार्ड ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी की स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग में आती है। तो कौन सी की स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग में आती है, F3, 7, F5 या F9। तो स्पेलिंग चेक के लिए जो यहाँ पर प्रयोग में आती है ये की है F7। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जब आप कोई अर्जेंट ईमेल प्राप्त करते हैं, जैसे ये आपके बैंक से आया हो, लेकिन ये वास्तव में हो सकता है फायरवॉल, रिप्लाई टू ऑल, फिशिंग या सिग्नेचर। तो इसको जो यहाँ पर माना गया है एक फिशिंग अटैम्प्ट, आप इसे कह सकते हैं फिशिंग मेल जो होती है। इसके बाद है अनअधिकृत पहुंच किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है। अनअधिकृत पहुंच विश्वसनीयता की, सुरक्षा, दक्षता या कोई सी भी नहीं। तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई है ऑप्शन सी में जो दी गई है। तो अनअधिकृत पहुंच किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है, तो ये सुरक्षा संबंधी है। इसके बाद आ जाता है जो KYC होती है, इसका मतलब क्या होता है KYC। तो आधार कार्ड जैसे अपडेट में आते हैं KYC कराओ, KYC कराओ। तो KYC जो होती है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है नो योर कस्टमर, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क माध्यम आउटडोर नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है। तो कौन सा नेटवर्क यहाँ पर माध्यम आउटडोर नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है। तो कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिकल या वायरलेस। तो कौन सा नेटवर्क माध्यम आउटडोर नेटवर्क के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है। तो आउटडोर के लिए जो यहाँ पर वायरलेस जो नेटवर्क है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं। कम लागत, तीव्र गति, अधिक सुरक्षित या ये सभी। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं, कम लागत, तीव्र गति और अधिक सुरक्षित। इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है, सिंगल वर्ड या एक लाइन, एक पैराग्राफ, संपूर्ण डॉक्यूमेंट या ये सभी। तो टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं, सिंगल वर्ड या एक लाइन, एक पैराग्राफ, संपूर्ण डॉक्यूमेंट ये सभी। नेक्स्ट आ जाता है BBC जो होती है, ईमेल में आपने देखा होगा BBC, CC। तो इनका मतलब क्या होता है, इनका विस्तारित फुल फॉर्म कह सकते हैं आप, क्या होती है इनकी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है ब्लाइंड कार्बन कॉपीज को कहा जाता है। BCC ये ईमेल में आती है, तो CC, BCC तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बाद आ जाता है पावर पॉइंट प्रस्तुति का एक संग्रह है, केवल तस्वीर, ध्वनि, वीडियो, स्लाइड शो, हैंडआउट या हेड नोट्स। पावर पॉइंट प्रस्तुति का एक संग्रह कौन सा है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, जिसमें स्लाइड, हैंडआउट और हेड नोट्स ये आ जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके आप कौन से बटन पर क्लिक करेंगे। एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके सेंटर, स्प्लिट, मर्ज और सेंटर या स्प्लिट और मर्ज का। तो इसके लिए जो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे स्प्लिट और मर्ज का, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, क्योंकि अलग करने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद आ जाता है IP एड्रेस, आपने देखा होगा। तो इसमें IP जो होता है इसका मतलब क्या है, तो IP जो होता है इसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग में है। तो यूनिक्स, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो या कौन से वाला है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑप्शन सी में है। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट स्थिति में वर्ड एप्लीकेशन आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है। तो डिफ़ॉल्ट स्थिति में वर्ड एप्लीकेशन तो किस में फॉर्मेट करता है, जो ऑप्शन बी में दी गई है, 12 PT टाइम्स न्यू रोमन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा जो सेट 2 जो है आ जाता है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक वैध सेल एड्रेस नहीं है। तो कौन से वाला है जो एक वैध नहीं है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है सीट 1 BC 10, इसके अलावा CL HS 77 DF 6780, तो इसको छोड़कर नेक्स्ट आ जाता है विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए विंडो की साथ में EWO या Ctrl+O का, तो इसको विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है इसको ओपन करने के लिए हम जो की का प्रयोग करते हैं विंडो की और साथ में E का। इसके बाद है इनमें से कौन सा एक मेथड डेटा दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौन सा एक मेथड है जो डेटा दर्ज करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। F2 कुंजी, सूत्र बार, टैब कुंजी या ये सभी। तो कौन सा मेथड है जो डेटा है उसको दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसमें सभी आ जाते हैं। F2 कुंजी है, जैसे फंक्शन कुंजी है, सूत्र बार पर क्लिक करना और टैब कुंजी दबाना। इसके बाद आ जाता है किसके अतिरिक्त आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। किसके अतिरिक्त Ctrl+N न्यू फाइल पर क्लिक करके, ओपन फाइल या ऑफिस बटन पर क्लिक करके, तो किसके अतिरिक्त आप नए प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है ओपन फाइल पर क्लिक करके। इसके बाद है इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सिलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेन्यू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। इंफॉर्मेशन, मैक्रो, टेक्स्ट या यूजर डिफाइंड। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सिलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेन्यू जो एक विकल्प नहीं होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है मैक्रो वाला। इसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा एक पुश बटन होता है। एक पुश बटन बनाता है चेकबॉक्स, इनपुट, रीसेट या रेडियो। तो पुश बटन कौन सा बनाता है, और ये बनाता है इनपुट। इसके बाद आ जाता है हमारा साधारणतः जब आप कोई ईमेल प्राप्त करते हैं तो यह प्रदर्शित होता है कंटेंट्स में, इनबॉक्स, टास्क या मैसेंजर में। जब आप कोई ईमेल प्राप्त करते हैं तो ये कहाँ पर होगा, इनबॉक्स में। जैसे फ़ोन है, फ़ोन में आपका टेक्स्ट मैसेज आते हैं, इनबॉक्स में आते हैं, तो सेम इसी प्रकार से ईमेल है, ईमेल जब आपके पास आएगा तो भी आपके इनबॉक्स में ही आएगा। इसके बाद है एक माइक्रो कंप्यूटर के प्रसंस्करण की गति को सामान्य रूप में व्यक्त किया जाता है फीट सेकंड, मेगाहर्ट्ज, नॉटिकल माइल्स या किलोमीटर घंटा में। तो माइक्रो कंप्यूटर के प्रसंस्करण की गति को, और ये मेगाहर्ट्ज जो होता है मेजर, इसमें मापा जाता है। इसके बाद आ जाता है स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको आवश्यकता होती है फार्मूला, टेबल, वेरिएबल या फील्ड की। तो स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, तो इसके लिए फार्मूले की। इसके बाद आ जाता है एक्सटेंशन फाइल जो है एक्सेल फाइल, इसका एक्सटेंशन बनेगा। जैसे आप कोई फ़ोटो सेव करते हैं तो PNG, JPG फॉर्मेट में होती है, या तो इसी प्रकार से एक्सेल है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या कोई PDF होता है .pdf, उसके पीछे लिखा होता है .pdf। तो इसी प्रकार से जो ये एक्सेल जो है इसका भी एक्सटेंशन होता है ऐसे। तो इसका जो कौन से वाला है, तो ये .xls ये होता है इसका एक्सेल का एक्सटेंशन, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी फाइल है, जैसे .pdf है, JPG, PNG। इसके बाद इनमें से एक इंटरप्रेटर नहीं है, कौन सा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है इसको, तो यही इसमें नहीं है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट होल्ड करता है प्रेजेंटेशन के आउटलाइन में दिखेगा, ये कहलाएगा टेक्स्ट बॉक्स, पॉइंट, प्लेस होल्डर या टाइटल बॉक्स। स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट होल्ड करता है प्रेजेंटेशन के आउटलाइन में दिखेगा, उसे कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा प्लेस होल्डर। इसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है ATM कार्ड, स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर सिस्टम या माइक्रोवेव ओवन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये होता है कंप्यूटर सिस्टम में। इसके बाद आ जाता है एक्सेस टाइम है सी टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, सीक टाइम। तो एक्सेस टाइम कौन सा है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है
सीक टाइम प्लस में लेटेंसी टाइम। इसके बाद आ जाता है किसी फार्मूले में सेल एड्रेस $4 का मतलब है कि वह रिलेटिव सेल रेफरेंस है, एब्सोल्यूट है, मिक्स्ड है या ये सभी है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन सी को। तो किसी फार्मूले में सेल एड्रेस में अगर इस प्रकार से है तो इसका मतलब है कि ये मिक्स सेल रेफरेंस है। इसके बाद आ जाता है इनमें से किस डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो किस डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, OCR, OMR, MICR या इन सभी को। तो इसके लिए जो हम जो प्रयोग में लाते हैं तो ये OCR होती है। और OCR का जो मतलब है ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, ये इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग होता है, DEL, RD, MD या इरेज। तो कौन सी कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, और ये है RD। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक्सेल के फार्मूले बने होते हैं अंक गणितीय ऑपरेटर से, जैसे कि इक्वल का है, प्लस, माइनस और अन्य फंक्शन। केवल अंक गणितीय ऑपरेटर से, फंक्शन या कोई सा भी नहीं। तो एक्सेल के फार्मूले किससे बने होते हैं, तो ये सभी चिन्ह में आ जाते हैं जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए गए वेब प्रोटोकॉल का नाम क्या है, ISP, URL, HTTP या HTML। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए गए वेब प्रोटोकॉल का नाम, और ये होता है HTTP। और एग्ज़ाम की दृष्टि से आ जाए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कई बार जो एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो इसे रिकवर या रिस्टोर किया जा सकता है, ऑल मेल में, स्पैम में, सेंट मेल में या ट्रैश में। तो कहाँ चला जाता है जब कोई गलती से डिलीट हो जाता है, तो ये चला जाता है ट्रैश में, या फिर कह सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है, जो भी फाइल डिलीट हो जाती है तो उसमें चल जाती है, जहाँ से उसे आप दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर ये ट्रैश इसमें होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाते हैं इनमें से कौन सा टॉगल केस का उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन से वाला है, और जो ये ऑप्शन सी में दिया गया है टॉगल केस। इसके बाद आ जाता है सबसे पहला ईमेल कब सेंड किया गया था, और ये किया गया था वर्ष 1971 में। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है, IP एड्रेस में 192 जो होता है ये शुरू में, इसका मतलब क्या है, क्लास A, B, C या फिर D। तो इसका जो मतलब है यहाँ पर क्लास A से लिया गया है। इसके बाद है इनमें से कौन सी परिसीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरित नहीं कर सकते, टेप ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या CD-ROM। तो हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरित नहीं कर सकते, और ये CD-ROM है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है इनमें से कौन सा वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग लागू नहीं करता है, विंडो 98, XP, DOS या NT। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग लागू नहीं करता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट DOS। इसके बाद है स्लाइड मास्टर में किसके लिए प्लेस होल्डर रखती है, डेट एंड टाइम के लिए, रिलेटेड फुटर टेक्स्ट के लिए, स्लाइड नंबर या इन सभी के लिए। तो स्लाइड मास्टर में किसके लिए प्लेस होल्डर रखती है, तो इन सभी के लिए रखती है जिसमें डेट ऑन टाइम आ जाता है, फुटर आ जाता है और स्लाइड नंबर। इसके बाद है एक ईमेल लिखते समय यह आमतौर पर एक अच्छा विचार है कि आपका पैराग्राफ हो, पढ़ने में आसानी हेतु बड़ा फ़ॉन्ट, हमेशा इंडेंट, छोटा या फिर लंबा। तो किस प्रकार से इसे रखा जाना चाहिए, और कि हमेशा इंडेंट हो। इसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा वेब पेज को देखा जा सकता है,
वेबसाइट, इंटरप्रेटर, इंटरनेट ब्राउज़र या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर के द्वारा वेब पेज को देखा जा सकता है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, इंटरनेट ब्राउज़र। इसके बाद है ईमेल एक्सेस करने के अतिरिक्त। ईमेल एक सुविधा है, इंस्टेंट मैसेजिंग, एक ऑनलाइन एड्रेस बुक, एक ऑनलाइन कैलेंडर या ये सब। तो ईमेल एक्सेस करने के अतिरिक्त ईमेल एक सुविधा है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है, इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑनलाइन एड्रेस बुक, ऑनलाइन कैलेंडर। नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर एनिमेशन टास्क पैन में। स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को प्रारंभ करता है। प्रथम स्लाइड से, सिलेक्टेड स्लाइड से, वर्तमान स्लाइड के ठीक पीछे, यह स्लाइड जो अंतिम बार एडिट किया गया है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो बी में है, तो यह है सिलेक्टेड स्लाइड से। नेक्स्ट आ जाता है नेटस्केप नेविगेटर उदाहरण है। तो नेटस्केप नेविगेटर यहाँ पर उदाहरण है किसका, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, इंटरनेट ब्राउज़र। इसके बाद है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, S/MIME का मतलब क्या है। तो इसका जो यहाँ पर फुल फॉर्म जो मतलब जो लिया गया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, AS से मतलब सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनल मेल एक्सटेंशन। इसके बाद है जब आप पावर पॉइंट को शुरू करते हैं और जब आप व्यू नहीं बदलते हैं, तब आप इनमें से क्या कार्य करेंगे। नंबरल व्यू का, स्लाइड सॉर्टर व्यू का, स्लाइड शो व्यू या आउटलाइन व्यू का। जब आप पावर पॉइंट को शुरू करते हैं और जब आप व्यू को नहीं बदलते हैं, तब आप इनमें से क्या करेंगे, नॉर्मल व्यू में कार्य करेंगे। इसके बाद आ जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ, जो सिग्नल को कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजता है। तो ये लॉजिक गेट, बस, मॉडेम या सीरियल पोर्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में या एग्जाम में आया हुआ था। एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजता है, तो उसको क्या कहा जाता है, बस उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है किस मेनू में चेंज कमांड उपलब्ध है, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड शो या फिर एडिट में। तो किस मेनू में चेंज केस कमांड उपलब्ध है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये फॉर्मेट में है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल भुगतान सेवा संबंधित है, गूगल पे, भीम, UPI या ये सभी। तो मोबाइल भुगतान सेवा का संबंध है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, गूगल पे, UPI और भीम। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, CADA, C++ या कोई सी भी नहीं। तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, कौन सी, जो ऑप्शन डी में दी गई है, अर्थात इनमें से कोई सी भी नहीं। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल, यहाँ पर जो ये हैशटैग दिए गए हैं, इनको तब प्रदर्शित करता है जब सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन में अपर्याप्त है, फार्मूला गलत है, डेटा मान्य नहीं, जब 0 से विभाजक होता है। तो इस प्रकार के आपको कब दिखाई देंगे, जब सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन में अपर्याप्त हो। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, लेटर जो निम्नलिखित में विभक्त हो सकता है, लाइन कलर में, फॉन्ट कलर, फिल कलर या इन सभी में। तो फ्लेटर जो है किस में विभक्त हो सकता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, लाइन कलर में, फॉन्ट कलर में और फिर कलर में। इसके बाद है TIFF का जो पूर्ण अर्थ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म TIFF की, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट है यदि आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, तो आप किस बटन को क्लिक करेंगे, मूव, कॉपी, डुप्लीकेट या कट का। जब आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, तो किस बटन का आप प्रयोग करेंगे, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है, तो कॉपी का। इसके बाद आ जाता है किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए किया जाएगा, शिफ्ट एंड, अलर्ट, कंट्रोल एंड, ALT एंड या CTRL एंड। तो किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए होगा, तो इसके लिए हम कंट्रोल साथ में एंड की। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रोटोकॉल में ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। तो इनमें ईमेल सेवाओं के लिए SMP, SMOP,
SMTP या SMIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईमेल के लिए जो प्रोटोकॉल प्रयोग में आता है, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं SMTP। और एग्जाम की दृष्टि से जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर जो SMTP जो आया है इसका मतलब क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है एक नई खाली प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए आप इसमें से प्रयोग करेंगे। न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल मेनू में न्यू कमांड पर क्लिक करेंगे, दोनों करेंगे, कोई सभी नहीं। तो इसके लिए जो प्रयोग करेंगे जो ऑप्शन सी में दी गई है, न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल मेनू में न्यू कमांड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है? क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड मिल सकता है? नहीं, हाँ। केवल संयुक्त खाता होने की दशा में, केवल परिवार प्रमुख होने की दशा में। तो जो ऑप्शन बी में है तो दिया जा सकता है। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्रायः किन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या अन्य स्टोरेज डिवाइस के द्वारा। पैरेलल पोर्ट, इसका जो संबंध है ये प्रिंटर से है। इसके बाद आ जाता है रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च और लोड करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? बूटस्ट्रैप लोडर, CMOS, DMOS या BIOS। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च और लोड करने, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यह है बूटस्ट्रैप लोडर। और महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है ये हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, और जैसे ये BIOS आया था, कई बार इसकी भी आ जाती है फुल फॉर्म। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है इसको कहा जाता है। तो याद रखिए। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल में सेट डिलीट ऑप्शन करता है, बाएं शिफ्ट ऊपर रो और कॉलम को डिलीट करता है या ये सभी करेगा। तो MS वर्ड में टेबल में सेल डिलीट ऑप्शन, और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी, ये सभी करेगा, बाएं शिफ्ट करेगा, ऊपर शिफ्ट करेगा, रो और कॉलम डिलीट करता है। इसके बाद है कौन सी क्रिया सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? नेम बॉक्स, मेनू बार, एक्टिव सेल या फॉर्मूला बार। तो क्रिया सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है फॉर्मूला बार। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, जब एक नेटवर्क से जुड़े टर्मिनल को एक पासवर्ड पोस्ट करते हैं, जब एक नेटवर्क से जुड़े टर्मिनल को एक पासवर्ड पुष्टि करता है तब जांच द्वारा की जाती है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पर है ऑप्शन डी हमारा। तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब एक नेटवर्क से जुड़े टर्मिनल को एक पासवर्ड पुष्टि करता है तब जांच नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।